अगर 800 से कम मार्क्स हैं तो आप टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लो, ताकि आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट ना जाए बल्कि किसी कॉलेज के थ्रू जाए, और आप अकेडमी जो है वो ज्वाइन कर लो और अकेडमी के अंदर अपना फुल दिल लगाकर, दम लगाकर जो है वो पढ़ो और उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करो जो कि टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हैं। 10th क्लास का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिजल्ट के बाद कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। हर बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खास तौर पर उनके पेरेंट्स को, क्योंकि सिर्फ कॉलेज डिसाइड नहीं करना होता बल्कि आपको और भी फैक्टर्स को देखना होता है। उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका डिस्टेंस आपके घर से कैसा होना चाहिए, उसकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं जब हमने किसी भी कॉलेज को जो है वो देखना होता है। आप एक स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो या आप पेरेंट ये वीडियो देख रहे हो, आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि 10th क्लास के बाद कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले में को अगर आप देख लोगे तो आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज जो है वो डिसाइड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या किया है, एक 3 आपके लिए सेक्शन बना दिए हैं। एक को मैंने टीयर 1 कहा है, एक को टीयर 2 और एक को टीयर 3। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज होने वाली हैं कि जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए जो है वो बेस्ट रहने वाला है। तो आप जानते हो कि इस टाइम आपके जो नंबर हैं वो आपके टोटल जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके पास से 1200 में से, यानी कि अब आपके पास ये जो है, इससे पहले तक क्या होता था 1100 में से मार्क्स आते थे तो मैं उसके लिए बताता था, लेकिन अब 1200 में से मार्क्स हैं। अब टीयर 1 के कॉलेजेस को हम कहते हैं कि ये जो है ना ये टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। टॉप कॉलेजेस से मुराद ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर टॉप कॉलेजेस या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टॉप कॉलेजेस। अब ज़्यादातर टॉप को अगर हम टीयर 1 के तो मैं इसको सिर्फ प्राइवेट को रखूंगा, गवर्नमेंट को टॉप या टीयर 1 में नहीं रखूंगा, क्योंकि ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो कि टीयर 1 में आता हो। टीयर 2 के अंदर हमारे पास आते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो सारे हमारे पास टीयर 2 के अंदर आते हैं, और लास्ट पर आते हैं हमारे पास जो लोकल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। लोकल कॉलेजेस भी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि जो आपके इलाके के आसपास होते हैं या जिनका इतना नाम नहीं है उनकी। अब ये जो टॉप कॉलेजेस हैं ये मैंने किस बेस पर कहा है, टॉप कॉलेज मैंने 3 बेसिस पर कहा है, ठीक है। एक तो इनका जो रिजल्ट होता है, ठीक है। एक कॉलेज का पता उसके रिजल्ट से चलता है कि वो कॉलेज किस तरह का है। तो जो एक कॉलेज का जो रिजल्ट होता है वो बताता है कि ये टीयर 1 में आना चाहिए या टीयर 2 में आना चाहिए। उसके अलावा जो उसकी ओवरऑल रैंकिंग होती है, ठीक है, रैंकिंग डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि उस कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है या वहाँ पर स्टडी किस तरह होती है, स्टडी की क्वालिटी क्या होती है, और थर्ड चीज़ जो होती है वो उनके टीचर्स होते हैं। बेसिकली ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो एक कॉलेज को टॉप टीयर कॉलेज बनाती हैं। अब आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखना जहाँ पर जो आप ये कहो कि ट्रिप्स जाते हैं या नहीं जाते या वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ होती, नहीं। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करते हुए वो उस कॉलेज की पढ़ाई होनी चाहिए, उस कॉलेज का जो मैंने बताया फाइनेंशियली वो कॉलेज आपको सूट करता हो या डिस्टेंस वाइज सूट करता हो। बाजू का अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं वो आपके घर से दूर होते हैं तो तब बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, खास तौर पर जो लड़कियां होती हैं उनको। तो आपने ये चीज़ों को माइंड में रखना है। अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजल्ट जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया जाता, ठीक है। रिजल्ट नहीं देखा जाता उस कॉलेज का, ठीक है। रैंकिंग जो है वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर रैंकिंग भी इतनी नहीं देखी जाती। और टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता टीचर्स के ऊपर भी। हाँ, अगर हम जीसी वगैरह की बात करें तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस में चीज़ें नहीं देखी जाती। और जो चीज़ देखी जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में वो है उनका जो नाम होता है कि भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सिर्फ बच्चे ये देखकर जो है वो वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। इसके बाद लास्ट पे जो लोकल कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं जो आपके घर के करीब होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो डिस्टेंस का इशू तो है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस जो है, क्योंकि जो टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस होते हैं ये आपके घर से थोड़ा दूर होते हैं, डिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट जो है वो नहीं होता और टीचर जो है उनकी जो क्वालिटी है वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो बेटर नहीं होती। लेकिन जो टीयर 1 है उसमें रिजल्ट भी होता है, रैंकिंग भी होती है, और टीचर की जो क्वालिटी है या जो टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाना है जिन्होंने, वो चीज़। एक चीज़ आपने ये चीज़ करते हुए माइंड में रखनी है कि देखो पढ़ने में टीचर का इतना रोल नहीं है, रोल आपका है। टीचर ने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, लेकिन पढ़ना एट द एंड आप टॉप कॉलेज में पढ़ते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो, लोकल कॉलेज में पढ़ते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ना, क्योंकि आपने खुद है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको कॉलेजेस बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली देखना क्या है कॉलेज देखते हुए, ठीक है। तो आपने ना इन तीनों चीज़ों को अपने मार्क्स पे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर तो 1200 में से आपके जो नंबर हैं, अगर तो वो आपके नंबर ग्रेटर देन होते हैं अगर आप, मैं कहता हूँ क्योंकि अब 1200 में से है तो अगर आपके जो नंबर हैं वो 1000 से लेकर, यानी कि आपके नंबर 1200 से ज़्यादा हैं, ठीक है। आपके जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन है 1000, ठीक है। आपके 1200 में से 1000 में से अगर ज़्यादा नंबर आ गए हैं तो आप जो है वो टॉप
कॉलेज को प्रेफर करोगे या टीयर 1 कॉलेज जो है आपने इसको देखना है, ठीक है। फिर अगर आपके क्योंकि 1100 के करीब हैं आपके नंबर या 1000 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये आप पढ़ने वाले बच्चे हो। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होने के बाद भी अगर किसी लोकल कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो ये आपसे ज़्यादती है आपको, बल्कि आप पॉलिश होने वाले हो। कॉलेज अच्छा कॉलेज आपको पॉलिश करेगा, आपको ज़्यादा जो है वो ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई है वो ज़ाया नहीं होगी। इसके बाद अगर तो आपके जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन है आपके 800 में से, ठीक है। 800 से लेकर 1000 के दरमियान में आपके नंबर आते हैं, ठीक है। 800 से लेकर आपके 1000 के दरमियान में नंबर हैं, तो आपको टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। अब गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट भी हमेशा जो है ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे जो है इस टाइम प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो मैंने आपको मार्क्स की रेंज बताई, अगर इससे इसमें मार्क्स हैं तो आप जो है वो, क्योंकि अगर आप इतने कम मार्क्स पे टॉप टियर कॉलेज में जाओगे, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो ना, तो आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम फीस में, क्योंकि फीस आपने नहीं देनी, आपके पेरेंट्स ने देनी है, तो उन पर जितना कम बोझ डले उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो आपका मतलब, इसका मतलब है आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं लगेगी। स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, इसका मतलब है आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फीस ज़्यादा देकर टॉप टियर कॉलेज में पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मुझे नज़र आता। इसके बाद लास्ट पे हम बात करते हैं टीयर 3 कॉलेज की। तो टीयर 3 जो कॉलेज है, अगर तो आपके नंबर लेस देन 800 आते हैं, ठीक है, 800 से कम नंबर हैं, तो आप चुप करके टीयर 3 कॉलेज में चले जाओ। लेकिन अब टीयर 3 कॉलेज में जाने का मतलब कि भैया अब क्या हमारा पढ़ने का हक नहीं है क्या, या हम अच्छा पढ़ नहीं सकते क्या? देखो यार, आप चाहो तो आप 600 नंबर लेकर भी किसी टॉप कॉलेज में पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन फीस देनी पड़ेगी आपको, और फीस आपने नहीं, आपके पेरेंट्स ने देनी है। अगर तो अफोर्ड कर सकते फिर आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप टीयर 3 में जाते हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक आग लगी हुई है कि यार मुझे कुछ करना है। तो आप क्या करो, आप कॉलेज, क्योंकि टीयर 3 कॉलेज की फीस जो है वो काफी ज्यादा कम होती है, तो आप यहां से फीस बचाकर इसको किसी एकेडमी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अपने लिए एक अच्छी एकेडमी ढूंढ लो, ठीक है, क्योंकि टीयर टॉप 1 कॉलेज में एकेडमी जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही जो है वो अच्छा पढ़ रहे हो, तो आपको एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी एकेडमी नहीं गया। हाँ, अगर आपको टेस्ट सेशन देना है, ठीक है, तो टेस्ट सेशन में आप जो है वो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। टीयर 2 और टीयर 3 दोनों के अंदर आपको जो है वो एकेडमी जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी। टीयर 2 की फीस जो है वो ज्यादा होगी, टीयर 3 की फीस जो है वो कम होगी। तो ये अगेन आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 800 से कम मार्क्स हैं तो आप टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लो, ताकि आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट ना जाए बल्कि किसी कॉलेज के थ्रू जाए, और आप एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर लो, और एकेडमी के अंदर अपना फुल दिल लगाकर, दम लगाकर जो है वो पढ़ो, और उन बच्चों से अच्छा परफॉर्म करो जो कि टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन और एक बड़ा अच्छा एडवांटेज भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो सिंपल फार्मूला ये समझ आ गया होगा। ये सारे फार्मूला आपके मार्क्स की बेस पर है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, उस बेस पर आप अपने कॉलेज को चूज करो। और अगेन, कॉलेज चूज करने का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने पढ़ना जो है वो खुद है, खुद एफर्ट लगानी है, सिर्फ टीचर्स आपको गाइड करते हैं। और गाइड करने के लिए यूट्यूब के ऊपर मैं भी आपके पास एक आपका पर्सनल मेंटोर आपके पास यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको कोई भी डाउट आता है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आपके जो प्रॉब्लम है वो हल हो और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। बस एक बात माइंड में रखनी है, ये जो आपका फैसला है ना कॉलेज को चूज करने का, ये आपके अगले 2 साल जो है वो डिफाइन करने वाला है। तो सोच समझ कर आपने फैसला करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फैजान तमीर है। अल्लाह हाफिज़।